अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। तो अगर मेरे साथ कोई नया जुड़ा है मेरी फ़ैमिली यूट्यूब फ़ैमिली में, तो उसका मैं वेलकम करती हूँ और वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन लाज़मी प्रेस करे। तो यहाँ पे अभी ना मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। आज काफ़ी लेट हो गया है मेरा ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि पहले मैं उठी थी, फिर नमाज़ पढ़ के हुसनैन को दूध दे के फिर हम दोबारा सो गए थे और मेरे हस्बैंड तो जॉब पे चले जाते हैं सुबह जल्दी ही। और फिर मैं 10 बजे उठी। बस इधर उधर के काम करते करते मेरा ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी लेट हो गया है। अभी हुसनैन भी उठ चुका था, तो चलो मैंने सोचा अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ और हुसनैन को भी कुछ न्यू ट्राई कराती हूँ। तो मैंने साथ ही कॉर्न यानी छलियाँ बॉयल होने के लिए रख दी थी। ये कल हम लोग गए थे क्रूगर, वहाँ बड़ी अच्छी डील लगी हुई थी कि $1 की 3 कॉर्न मिल रही थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। तो हम लोग 6 ले आए थे, जो काफ़ी होंगी हमारे लिए, क्योंकि हुसनैन को भी बहुत पसंद है और मैं और मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं अपने लिए अंडा ब्रेड बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो अंडे के ऊपर चीज़ लगा के हुसनैन को ट्राई करवाती हूँ, क्योंकि वो खाने के मामले में ना बहुत ज़ोर है, बहुत कम खाता है और मुझे ना उसे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। और सम टाइम तो मैं कोई कार्टून लगा के देती हूँ और फिर उसके मुंह में निवाले डालती हूँ। अदरवाइज़ वो भागता रहता है पूरे दिन इधर से उधर और बस उसको खाने का कुछ होश नहीं होता। जो वो दूध पी लेता है या जूस पी लेता है वही उसके लिए मतलब काफ़ी है। एक तो हमारे घर में इतने बच्चे भी नहीं हैं जिनको देख के ना वो सीखे कि मैंने किस तरह क्या-क्या खाना है। लेकिन अभी उसने ना कुछ फ्रूट्स खाना शुरू किए हैं, जैसे वाटरमेलन मैं उसको कट करके दे देती हूँ तो वो बड़े मज़े से खाता है। तो अभी यहाँ पे ना मैंने अपने लिए वैसे ही अंडा बनाना है और हुसनैन के लिए मैं अंडे के ऊपर चीज़ लगा के उसको दूंगी। और यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, उसको बस बटर लगाऊंगी और मज़े से ये तैयार हो जाएगा। और इस साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे तो पाबंदी लगा दी है कि बाहर बिल्कुल नहीं जाना, और स्पेशली नाइट टाइम में, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ना जो मैंने चिकन ब्रोस्ट वाला व्लॉग शेयर किया था कि मैं रात को हुसनैन को बाहर लेके गई थी। तो उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक भी दिया करें, उससे ना मेरा और वीडियो बनाने का दिल करता है कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे सजेशन भी दे रहा है ना। तो अभी यहाँ पे मैंने बस अंडे को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, बस मैंने फुली कुक किया है क्योंकि उस नैन को अभी मैं ना थोड़ा कच्चा अंडा नहीं देती। और उसके ऊपर मैंने चेडर चीज़ की एक स्लाइस लगा दी है और थोड़ी सी मैंने मेयोनीज़ लगाई है ब्रेड के ऊपर। और अभी ये मैं अंडा उनके ऊपर रख दूँगी और ट्राई करवाती हूँ कि हुसनैन कितना खाता है। अच्छा, यहाँ पे ना हुसनैन को मैं उसके पापा के साथ छोड़ के आई थी रूम में और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन इसने अंदर ऐसा शोर मचाया ना कि अभी ये बाहर आ गया है। अभी मेरे पास ही बैठा हुआ है, मैंने इसको कार्टून तो लगा दिए हैं म्यूट पे। देखिए ये कितनी देर खामोश रहता है, मुझे वॉइस ओवर करने देता है या नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने हुसनैन के लिए वही चीज़ और अंडे के साथ ब्रेड बना ली थी, ब्रेड सैंडविच बना लिया था और अपने लिए मैंने सिंपल ब्रेड बनाई थी। अभी मैं अपने जो मेन टॉपिक है वो जो मैं शेयर करने वाली हूँ उसकी तरफ आती हूँ कि ना लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था मैं कि शाम के यानी कि अंधेरे में हुसनैन को बाहर लेके गई थी, क्योंकि इसको बाहर लेके जाओ ना ये अच्छा फील करता है और आके ना इजीली खाना भी खा लेता है और सो भी जाता है। तो उस दिन मैं लेके गई हूँ और जब मैं घर आई हूँ तो मेरे यानी कि बाजुओं पे और मेरे फेस पे और गर्दन पे इस किस्म यानी कि स्वेयर किस्म की एलर्जी वाले साइन शो हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि तुम बाहर गई हो, वहाँ से आई थिंक किसी मस्कीटो या किसी बी या किसी चीज़ ने बाइट की है, मतलब उसी वजह से ये सारा कुछ है ना। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ। और इतनी ये मतलब इतने मेरे सारे जो बाजू हैं वो रेड हो चुके हैं और इनके ऊपर जिस तरह दाने नहीं बनते, गर्मी दाने होते हैं, वो उस तरह के ना बनना शुरू हो गए और अच्छी खासी मुझे इचिंग यानी ख़ारिश हो रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड गए हैं वहाँ से, फार्मेसी पे गए हैं और वहाँ से ट्यूब लेके आए हैं और मैंने एलर्जी वाली मेडिसिन ली है।
अभी देखती हूँ कि इससे ठीक होता है या नहीं, या फिर हम लोग फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से, या पेशेंट फर्स्ट जाएंगे तो फिर वहाँ दिखाते हैं ना। मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ कि बहुत ही सवेयर ये अचानक से मेरे साथ हो गया। इसलिए मेरे हस्बैंड ने तो मुझ पे ना पाबंदी लगा दी कि अब तुमने यानी कि जब थोड़ा अंधेरा होने वाला हो जाए ना तो बाहर नहीं जाना, और हुसनैन को भी लेके नहीं जाना। ज़ाहिर है वो छोटा बच्चा है और पता नहीं चलता कि किधर से कोई चीज़ आ जाए। और आप लोगों ने तो बाहर वाला एरिया देखा ही है कि हर तरफ दरख्त ही हैं और काफ़ी ग्रास है, तो पता नहीं चलता कोई चीज़ कहाँ से आके काट ले और पता भी ना चले। और मेरे साथ बिल्कुल इस तरह ही हुआ है कि मुझे ना तो कोई निशान है काटे हुए का, और एलर्जी भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई इस तरह का फ़ूड नहीं खाया कि जिससे मुझे एलर्जी हो। और मुझे वैसे किसी फ़ूड या किसी चीज़ से एलर्जी है भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पहले तो कभी इस तरह का नहीं हुआ, जब ये अचानक इस तरह हुआ, और स्पेशली जब आपके फेस पे इस तरह का हो जाए ना, कुछ दाने से निकल आए, स्वेलिंग हो जाए, तो बंदा डर सा जाता है। और ये देखिए अभी ना मैं दिखा रही हूँ, ये दूसरा दिन था, अभी ये काफ़ी कम हो गए हैं। जब मैं रात को आई थी उस वक़्त तो इतना सवेयर था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी कि इतनी तेज़ इस पे मतलब ख़ारिश हो रही थी। अगर मैं ख़ारिश नहीं करती थी तो मुझे सही से नींद ही नहीं आ रही थी, और जब मैं ख़ारिश कर लेती थी ऊपर, यानी इचिंग इतनी सवेयर वाली थी ना, मैं बता नहीं सकती। और जब मैं इचिंग कर लेती थी तो वो बिल्कुल जिस तरह जलन नहीं होती, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो दूसरे दिन काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी यहाँ पे ना मैं लंच दे रही हूँ अपने हस्बैंड को। लंच क्या, ये तकरीबन इवनिंग का टाइम है, वो 3 बजे के बाद आ गए थे जॉब से। तो ये जो कल का लेफ़्ट ओवर था हमारा, जो मैंने चिकन रोस्ट बनाया था, वो वाला बचा पड़ा था, तो वो मैंने कट करके रख दिया था, और साथ में सैलड दे दिया था, और साथ में राइस। तो ये हम लोगों ने ना 2 दिन चलाया। अगर उसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया हुआ है, होल चिकन रोस्ट, तो आप वहाँ से उसकी रेसिपी देख सकते हो। तो ये मेडिसिन है जो मैं ले रही हूँ एलर्जी के लिए, बेनाड्रिल, जो ओवर द काउंटर मिल जाती है। और ये मैंने ट्यूब, मेरे हस्बैंड कल गए थे तो वो लेके आए हैं फार्मेसी से। तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क तो लग रहा है, लेकिन अभी मैं 1 दिन वेट करती हूँ। अगर इससे फ़र्क ना हुआ, मतलब वैसा ही रहा, तो फिर हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि रात से कुछ ज़्यादा बेटर है, और दिन में मैं थोड़ी सी यानी कि अच्छी नींद ली है मैंने ना दोपहर में, क्योंकि रात को तो मैं बिल्कुल सो नहीं पाई, और इतनी मेरी बुरी हालत थी मैं बता नहीं सकती। और उस वक़्त मैं बस दुआएं कर रही थी कि अल्लाह, जो बीमार हैं, चाहे उसको छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, बस अल्लाह ताला उनको ना शफ़ा दे, और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जब आप पे थोड़ी सी भी परेशानी आती है ना, तो आपको दूसरों की परेशानी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और सबके लिए दुआ करें, चाहे वो आपके जानने वाले हों, ना जानने वाले हों। तो ये मेरी छलियाँ भी बॉयल हो गई हैं, मतलब कॉर्न भी रेडी है, मैं निकालती हूँ। इंशाल्लाह नए व्लॉग, नई वीडियो में मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।